आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं। लल्ला, कह दे अपनी बीवी से, इसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए ये टेस्ट तो इसे करवाना ही पड़ेगा। मेरी जान पहचान की एक डॉक्टर है, उसे समस्या बताऊंगी तो बता देगी वो। सुरेखा जी ने अपने छोटे बहू बेटे से कहा। बेटा कुछ बोल पाता उससे पहले ही छोटी बहू सीमा बोली, अगर लड़की हुई तो क्या करेंगी आप? क्या ज़रूरत है टेस्ट की? अब इस बच्चे को तो जन्म देना ही है मुझे। सुरेखा जी तुनक कर बोली, बिल्कुल नहीं। अगर लड़की हुई तो बिल्कुल जन्म ना देगी तू उसे। हमारे घर में पहले से ही 4 लड़की है, 3 बड़ी बहू की और 1 तेरी। अब हमें तो लड़का ही चाहिए। अगर तेरी कोख में लड़का हुआ तो ठीक, नहीं तो तुझे बच्चा गिराना पड़ेगा। इस परिवार के वंशवेल को आगे बढ़ाने का काम अब तेरे ही हाथ में है। बड़ी बहू तो अब मां नहीं बन सकती, साफ साफ मना कर दिया है डॉक्टर ने। ये मेरा अंतिम फैसला है। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे बेटा हो या बेटी। टेस्ट करवाने हरगिज नहीं जाऊंगी। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, सीमा ने बड़े ही दृढ़ता के साथ कहा। तो कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने की। हम अपने लल्ला का दूसरा ब्याह कर लेंगे, लेकिन वंश की बेल को आगे जरूर बढ़ाएंगे। तुम जाओ अपने मायके और वहीं रहना, और अपनी ये ऐंठ अपने माँ बाप को दिखाना। हमारे घर में रहोगी तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी, सुरेखा जी ने कठोरता से कहा। सीमा की आंखों में आंसू थे। वो अपने पति की तरफ देख रही थी कि वह कुछ बोले, लेकिन सुरेखा जी का इतना खौफ था कि दोनों बेटों की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। काफ़ी देर सीमा आशा भरी नज़रों से अपने पति की तरफ देखती रही, लेकिन वह बुत बना रहा। सीमा ने अपने आप को संभाला और बोली, अगर मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी तो इस घर में नहीं रह सकती। सुरेखा जी चीखते हुए बोली, हाँ बिल्कुल भी नहीं। सीमा ने कहा, तो सुनिए, मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी, हरगिज नहीं कराऊंगी, और अपने बच्चों को अपने दम पर पालूंगी। सीमा कहते हुए अपने कमरे में चली गई और बैग पैक करने लगी। सुरेखा जी ने अपने बेटे को सीमा से मिलने भी नहीं जाने दिया। मायका पास ही था, सो वह अपने साथ अपनी 4 साल की बेटी को लेकर अपने घर चली गई। मायके में मम्मी पापा अकेले ही रहते थे। एक भाई था, वह अपनी नौकरी पर दूसरे शहर में रहता था। मम्मी पापा ने सीमा का पूरा साथ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी गलत नहीं है। सीमा ने अपने आप को संभाला, और फिर वह दिन भी आ गया जब उसने हष्ट पुष्ट बेटे को जन्म दिया। सीमा ने बेटे को जन्म दिया है ये सुनकर सुरेखा जी सीमा के मायके आई और सीमा के मम्मी पापा से अपने बहू को घर वापस ले जाने के लिए कहने लगी। बच्चे का नामकरण नहीं हुआ था, सो सीमा अलग कमरे में थी। सीमा की माँ ने कहा, बिटिया, तेरी सास और दामाद जी तुझे अपने घर लेने आए हैं। सीमा मुस्कुराई और बोली, माँ, वो लोग मुझे नहीं मेरे बेटे को लेने आए हैं, उनके वंश को आगे बढ़ाने का जरिया जो बनेगा। पिछले 6 महीने में जिस पति और सास ने मेरी खबर सुध नहीं ली, आज मुझे घर ले जाने की बात कर रहे हैं। माँ, उनसे कह दीजिए अपने उस बेटे की जिसे गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, दूसरी शादी करवा ले। मेरे बच्चों का ख्याल और पालन पोषण करने के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, और फिर इनके नानू नानी भी तो हैं। माँ ने कहा, बेटा, एक बार और सोच लेती। नहीं माँ, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। बात आत्मसम्मान की है। एक पत्नी, एक बहू, एक माँ और एक नारी के आत्मसम्मान की। हम औरतें जब तक गलत को गलत नहीं कहेंगे, अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे
और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करते रहेंगे, तब तक सुरेखा जैसी क्रूर सासों के शोषण का शिकार होते रहेंगे। उन लोगों से कहिए यहाँ से चले जाएं और आज के बाद मेरे घर और मेरे बच्चों की तरफ मुड़कर ना देखें। सीमा ने बड़े ही सहजता से अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज नजर आ रहा था। सीमा की माँ जैसे ही बाहर आई तो देखा वो लोग जा चुके थे। पापा से पूछने पर पता चला कि वे दोनों सीमा से ही मिलने गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सुरेखा जी गुस्से में तमतमाती हुई चली गई। मैंने पूछा भी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। दामाद जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। आशा है आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।